हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एग्जाम के बाद थोड़ा तो भी रिलैक्स कर रहे होगे। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सीएमए इंटर जून 24 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर, और आज हम करने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर का डिस्कशन। इसमें ऑडिटिंग भी है बट हम लोग अभी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। जो लोग क्लास के बारे में पूछ रहे थे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का फास्ट ट्रैक एंड रेगुलर दोनों ही कोर्स लिस्ट कर दिया गया वेबसाइट पे। रिकॉर्डिंग से स्टार्ट हो गया है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। कुछ आपको अगर जानना है उसके बारे में तो 6289738513 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ से मिल जाएगा, और डेमो लेक्चर्स भी मैंने अपलोड कर रखा है चैनल पे, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। एंड जिन्होंने भी ना हमारा Q&A सीरीज देखा होगा, MCQ सीरीज देखा होगा, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ होगा एग्जाम में, क्योंकि लगभग सारा क्वेश्चन वहाँ से आपको मिल गया होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। तो पहला हमारा सेक्शन नहीं है जहाँ पर MCQs था, 15 MCQs था, 2-2 मार्क का। बट हमारा यहाँ पर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का आई थिंक 7 क्वेश्चन है जो हमें यहाँ पे देखना है अभी। फिर हम लोग चलेंगे सेक्शन बी में जहाँ पर हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 लाख वर redeemed at 10% प्रीमियम आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल। देखो, जब भी हम रिडम्पशन करते हैं, प्रेफरेंस से रिडीम करना है, तो आइदर हम लोग फ्रेश इशू करते हैं या फिर एग्जिस्टिंग रिजर्व्स को यूज करते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग रिजर्व को यूज कर रहे हो तो आपको CRR में अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ता है। बट यहाँ देखो क्या हुआ, पूरा का पूरा आउट ऑफ फ्रेश इशू ही हम लोग यहाँ पर पैसा लाया, फिर वहीं से रिडीम हम लोग किए। वट अमाउंट सेल बी ट्रांसफर टू CRR, तो हमें CRR में ट्रांसफर करना है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, है ना, नील। Which of the following reserve cannot be used for purpose issuing bonus share? Purpose of issuing bonus है, तो बोनस शेयर हम लोग जब पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 63, तो बोनस शेयर हमें वहां पर कहाँ कहाँ से हम लोग दे सकते हैं, तो फ्री रिजर्व से देते हैं, CRR से देते हैं, सिक्योरिटी से भी देते हैं हम लोग। बट रिवोल्यूशन रिजर्व हमारा वहां पर यूज नहीं होता है। डिस्काउंट रिसीव शैल बी सोन अंडर दैट डैश इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो हम लोग को अदर इनकम के अंडर दिखाते हैं हम लोग डिस्काउंट रिसिप्ट को। नेक्स्ट, which of the following is not treated as cash flow from operating activities in cash flow statement? तो कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स ऑपरेटिंग है, कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी कमीशन भी ऑपरेटिंग है, कैश पेमेंट फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी ऑपरेटिंग है, कैश रिसीव फ्रॉम अदर पार्टीज फॉर रिपेंडल लोन्स ये हमारा ऑपरेटिंग अंदर नहीं आता है, तो डी यहाँ पर हो जाएगा। अब बैंकिंग कंपनी नीड्स टू ट्रांसफर मिनिमम 25% ऑफ इट्स प्रॉफिट टू द रिजर्व फंड, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका डी। Which of the following is not a mandatory financial statement of life insurance company as per IRDA regulation शेड्यूल ए, तो यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना इन लोग के लिए कंपलसरी नहीं होता है। सैलरी पेबल पर डे है यहाँ पर 1,000 रुपये, वर्किंग डेज था 300, लीव अनयूटिलाइज ड्यूरिंग द ईयर 3 डेज। ठीक है, तो क्या करना है, इस लीव का कैरी फॉरवर्ड करना है कि पैसा देना है, तो बोलता है देखो अनयूटिलाइज लीव्स आर नॉट अलाउड टू बी कैरिड फॉरवर्ड बट आर सेटल्ड थ्रू द पेमेंट, पैसा दे देंगे अभी। तो टोटल बताओ कितना दिन का पेमेंट इसको मिलेगा, एक तो 300 दिन का पेमेंट मिलेगा ही, साथ में ये 3 का पेमेंट मिलेगा, मतलब 303 दिन का रुपया इसको मिलने वाला है, और हर एक का है 1,000, तो 3,03,000 हो गया इसका यहाँ पर खर्चा, है ना। मतलब ये पेमेंट करेगा एम्प्लॉय को तो इसका खर्चा हो गया यहाँ पे। चलो बाकी हम लोग का यहाँ पर ऑडिटिंग का था। बढ़ते हम लोग आगे अब सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी का सॉल्यूशन मैंने यहाँ बना रखा है, ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन आने दो, इंस्टीट्यूट का वेट करेंगे हम लोग। कुछ एक एग्जाम्पल हम लोग ले रखा हम लोगों ने, यहाँ पर डिस्कस करूंगा मैं अभी। देखो यहाँ पर आंसर एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 7 क्वेश्चन गिवन बिलो, जिसमें ऑडिट का भी क्वेश्चन आए थे, तो हम लोग अगर सम्स आता तो वो कर लेते हम लोग, क्योंकि हमें मार्क्स ज़्यादा मिलने का चांसेस यहाँ पर होता है। ईच क्वेश्चन कैरीज 14 मार्क्स। तो क्वेश्चन 2 का ए और बी 7-7 मार्क का था, तो 2 का ए जो है हमारा वो राइट शेयर से रिलेटेड था, और 2 का बी जो है वो आता है हमारा अंडर राइटिंग से, है ना। देखते हैं क्या है। Zambol Limited is planning to raise funds by making right issue of equity shares to part finance its expansion. The existing equity share capital of the company is rupees 40 लाख। तो देखो 40 लाख इन लोगों का एग्जिस्टिंग कैपिटल था, और कुछ नहीं बोले तो हम लोग क्या मानेंगे, फेस वैल्यू 10 रुपया, तो इसका मतलब 4 लाख नंबर ऑफ शेयर्स तो इनके पास है। ठीक है, तब मार्केट वैल्यू ऑफ इट शेयर इज 45, तो इसका मतलब टोटल अगर मार्केट वैल्यू चेक करो अगर आप, 4 लाख शेयर इंटू 45, मतलब 1,80,00,000, ये इन लोगों का फिलहाल मार्केट वैल्यू दिख रहा है सारा शेयर का। द कंपनी ऑफर्स टू इट्स शेयर होल्डर द राइट टू बाई 2 शेयर्स एट ₹12 ईच फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड, तो नंबर ऑफ राइट कितना हो गया, तो 4 लाख इंटू 2/5, तो 1,60,000 जो है वो राइट शेयर है। अगर 1,60,000 अगर राइट शेयर है तो राइट प्रोसीड कितना होगा, कितना रुपया आपको मिलेगा, हर एक का 12 रुपया, मतलब यहाँ पर 19 लाख
20,000। ठीक है, तो अगर आपको चेक करना है कि क्या प्राइस होने वाला आफ्टर राइट, तो आप देखो यहाँ पर ये हो गया टोटल 1,99,20,000। ये कितना का हो गया? ये हो गया आपका 5,60,000 शेयर। 4 लाख पहले था, 1,60,000 अभी है, 5,60,000 का। तो 1,99,20,000 डिवाइड बाई 5,60,000, ये आ रहा 35.57। तो पहला क्वेश्चन देखो हमारा यही है कि थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस क्या होगा पर शेयर आफ्टर राइट। तो कैसे निकालते हैं इसको हम लोग? तो 35.57 कैसे आया? पहले देखो ऑलरेडी क्या इन लोगों के पास था शेयर, इनटू मार्केट वैल्यू, प्लस राइट कितना आया, इनटू कितना रुपए का राइट है, मतलब प्रोसीड मिल गया हम लोग को, टोटल नंबर ऑफ शेयर का डिवाइड हम लोग को आफ्टर राइट, तो ये आएगा 35.57। अगर हमसे पूछता है कि वैल्यू ऑफ राइट कितना, हम लोग क्या बोलेंगे? देखो 45 हमारा था, 45 माइनस 35.57 मतलब कितना होता है? 9.43। तो 9.43 हमारा हो गया वैल्यू ऑफ राइट। कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ हमारा, तो कैसे क्या बोलेंगे हम लोग? देखो 160 इंक्रीज हुआ है, और पहले था 4 लाख, इंटू 100, तो 40% से हमारा यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। इसके लिए भाई 7 मार्क दे के रखा था यहाँ पर, देख रहे हो? चलो बढ़िया, अगर सही किया होगा तो पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा आपको यहाँ पे। T Limited invited applications from public for 2 lakh shares of rupees 100 each at a premium of rupees 20 per share. The entire issue was undertaken by the underwriters A, B, C and D to the extent of 30, 30, 20 and 20, मतलब 60,000, 60,000, 40,000, 40,000, 3:2, 3:2, 2:2 इन लोग ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशियो है। ठीक है सर, विद द प्रोविजन ऑफ फर्म अंडर राइटिंग ऑफ 6, 4, 2 और 2,000, मतलब फर्म अंडर राइटिंग कर रखा है इतना, मतलब इतना तो पक्का ही लेगा। ठीक है सर, the company received application for 1,40,000 shares from the public, out of which application for 38, 20, 42 and 16 shares were marked in the favor of A, B, C and D respectively. And in applications में साफ साफ बोल दिया है कि फर्म अंडरराइटिंग इंक्लूड नहीं है। तो अगर आप 140 में से आप इसको अगर हटा दो, कितना 38 और 20 कितना 58, 58 और यहाँ पे दोनों में 50 मतलब 116, तो 1,16,000 अगर आप हटा दो तो 24,000 जो ये अनमार्क्ड है, और इसको हम लोग बांटेंगे ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में 3:3:2:2, मतलब 7,200, 7,200, 4,800 और 4,800। ठीक है, अब जो यहाँ पे कहीं नहीं बताया कि आपको क्या ट्रीट करना है फॉर्म अंडर राइटिंग को, मार्क्ड या अनमार्क्ड, बोलता है लाइबिलिटी बताओ अंडर राइटर का कितना है। अब आप समझो, अगर हम लोग फॉर्म अंडर राइटिंग को मार्क ट्रीट करेंगे तो रेस्पेक्टिवली सबके अकाउंट से हटेगा वो, है ना? और अगर अनमार्क ट्रीट करेंगे तो ये जो अनमार्क्ड हमारा यहाँ पर 24 आया है, हम लोग को इसमें प्लस करना पड़ेगा 6, 4, 10 और यहाँ पे 4, कितना है यहाँ पर 6, 4, 10 और 4, 14, ये 14 हम लोग को यहाँ पर ऐड कर देना पड़ेगा। तो हम लोग अभी क्या करना चाहिए? कुछ नहीं बोला, देखो जब कुछ नहीं बोला तो यहाँ देखो एक हिंट देखो क्या रखा है, देखें यहाँ पे एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ ना उसमें इंक्लूड नहीं है फॉर्म अंडर राइटिंग, तो इसका मतलब पता है क्या, फॉर्म अंडर राइटिंग अलग से ट्रीट करो, मार्क ट्रीट करो उसको। अगर यही बोलता ना कि इंक्लूसिव ऑफ फॉर्म अंडर राइटिंग, हम लोग इसको अनमार्क ट्रीट कर लेते हैं। बट जब देखो क्लियरली कुछ नहीं बोला तो आप एजम्पशन अदर साइड भी ले सकते हो, बट इंस्टीट्यूट जब भी कभी इस तरह से वर्डिंग दे के रखा है ना, ये लोग यही एज्यूम किया कि फॉर्म अंडर राइटिंग हमारे यहाँ पर मार्क्ड है, तो मैंने भी यहाँ पर मार्क्ड मांग के सॉल्व किया। हो सकता है इंस्टीट्यूट सोल्यूशन जब लेकर वहाँ पर अनमार्क्ड कर दे उसको और नोट दे दे अलग से। ठीक है, तो आप भी एग्जाम में करके अगर आए हो नोट देकर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था सेक्शन 2A, ये हम लोग देख लिए यहाँ पर अभी 35.57, 9.43 और 40%। ठीक है, यहाँ आते हैं हम लोग, आ जाए एक बार। तो 60, 60, 60, 40, 40 ये हमारा था ग्रॉस लाइबिलिटी। फॉर्म एंड राइटिंग हमने मार्क्ड माना है यहाँ पे, तो हटा दिए हम लोग। फिर मार्क्ड एप्लीकेशन जितने था सबके नाम पे वो हटाए, और देन अनमार्क्ड एप्लीकेशन 24,000 जो आया था वो। ये सब कुछ करने के बाद देखो हमारा यहाँ पर बैलेंस तो आया, लेकिन यहाँ पर एक का नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव हम लोग एडजस्ट कर देंगे। ये ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में ही, तो किसका सी का है ना, तो ए बी और डी में मतलब 3:3:2 में हम लोग यहाँ पर बांट देंगे। ये सब कुछ करने के बाद देखो किसी का नेगेटिव कुछ नहीं है अब, तो अभी हमारा आ गया नेट लाइबिलिटी। नेट लाइबिलिटी जैसे आया, ये तो हमारा नेट है ही, प्लस हमको ऐड करना पड़ेगा परमानेंट एडिंग, तो जाएगा हमारा टोटल लाइबिलिटी हमारा आ जाएगा, है ना? अगर आप चेक करो टोटल लाइबिलिटी तो कितना आता है, देखो यहाँ पर 11,500 प्लस 29,500 प्लस 2 और 17 यहाँ पे 19,000 रुपया, 19,000 शेयर, तो टोटल 60,000 आया। अगर आप एक चीज चेक करो, एक 40 एप्लीकेशन बाहर से आ गया था, 60 ले लेगा ये लोग, हो गया 2 लाख। आप ऐसे चेक भी कर सकते हो आपका सही है कि नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का क्वेश्चन। अगर आप चेक करो, पता है यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ना, ये सेम क्वेश्चन हमारे Q&A कंपाइलर में था, बस वहाँ पर जम्बो लिमिटेड का जगह यहाँ पर फिटनेस लिमिटेड था उस समय, और कुछ नहीं, सेम था। और ये जो क्वेश्चन है
3 नंबर क्वेश्चन ये भी था कंपाइलर में, और ये दिसंबर 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। बस वहाँ पे डेटा जो था वहाँ पर हाफ था, जैसे यहाँ पर ये 3 लाख है तो वहाँ 1.5 लाख था, ये 980 है तो वहाँ पे 490 था, ऐसे बस हाफ था और कुछ नहीं। सेम टू सेम सम उठा के पूछा, अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपका बहुत अच्छा गया होगा ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पर, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ स्टार लिमिटेड एज ऑन दिस डेट। ट्रायल बैलेंस दे के रखा है, ठीक है, और हमें बोलता है कि अब आने यहाँ पे प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 31 मार्च 24, एंड साथ में बैलेंस शीट भी हम लोग को यहाँ पर बनाना है, ठीक है। और देखते हैं, तो स्टॉक इन ट्रेड कहाँ जाएगा, ये चल जाएगा हम लोग का चेंज इन स्टॉक में। ओपनिंग यहाँ पे 3 लाख है, माइनस करें क्लोजिंग, नेगेटिव आएगा तो दिखा देंगे जो भी, जैसे यहाँ देखो 3 लाख है, और अगर आप यहाँ देखते हो ना तो ये 3,52,000 है, मतलब 52 का तो नेगेटिव यहाँ पर आएगा, हम लोग दिखा देंगे चेंज इन स्टॉक में। एंड साथ साथ ये जो है ये अब चल जाएगा हमारे करंट एसेट्स के इन्वेंट्री में, ठीक है सर। परचेज जाएगा हमारे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में, सैलरी चल जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में, फ्रेट कैरेज एटसेट्रा ये जाएगा अदर एक्सपेंस, फर्नीचर पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट के पीपीई में जाएगा, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ ये चल जाएगा हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में, रेंट रेट्स स्टेशनरी रिपेयर्स इंश्योरेंस मिसलेनियस ये सब का सब हमारा अदर एक्सपेंस का आइटम है, ठीक है। इंटरम डिविडेंड पेड जब हम लोग बनाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंदर जब पीएल आएगा तो हम लोग क्या दिखाएंगे, ओपनिंग प्लस इस साल का प्रॉफिट लेस करेंगे अप्रोप्रिएशन, उसमें हम लोग इंटरम डिविडेंड को हम लोग हटा देंगे वहां से 36,000। स्टाफ वेलफेयर ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में ही जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी हमारा पीपीई का आइटम है। कैश एट बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चल जाएगा। पेटेंट हमारा इंटेंजिबल एसेट में आएगा, और ट्रेड रिसीवेबल तो ट्रेड रिसीवेबल ही है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, परचेज रिटर्न 40 है तो यहाँ पर क्या बोलते हैं 980 माइनस 40, तो स्टॉक इन हमारा परचेज स्टॉक इन डेट आ गया 940। सेल्स हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 1360, डिस्काउंट रिसीव अदर इनकम में जाएगा 12,000, तो टोटल हमारा इनकम अदर कुछ अगर नहीं हुआ और भी नीचे तो यहाँ पर निकल गया 13,72,000 का, ठीक है, जो टोटल हमारा जो यहाँ पर रेवेन्यूज है। बैलेंस ऑफ पीएनएल रिजर्व एंड सरप्लस में जाएंगे, वहां पर दिखाएंगे, स्टार्ट करेंगे ये से हम लोग। शेयर कैपिटल हमारा 4 लाख है, ट्रेड पेएबल 98, रिजर्व एंड सरप्लस भी रिजर्व एंड जनरल रिजर्व भी हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का आइटम है 62, और कुछ ट्रांसफर करना तो इसमें हम लोग ट्रांसफर भी करेंगे सब में बोला तो। पहले हम लोग बात कर लिए थे ये क्या होगा, मेक अ प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 30%, जो भी इनकम आएगा हम लोग वहां से निकालेंगे, और इसको हम लोग शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं फिर हम लोग दिखा देंगे। डेप्रिसिएट करना प्लांट एंड मशीनरी 15%, फर्नीचर इतना और पेटेंट इतना, तो इन तीनों से हम लोग घटाएंगे भी, और साथ में डेप्सन एंड अमोर्टाइजेशन हम लोग 100 भी कर देंगे इसको। आउटस्टैंडिंग रेंट है 3200, तो ये अदर एक्सपेंस में हम लोग जब दिखाएंगे वहां पर रेंट कितना, रेंट यहाँ पे रेंट है 16,000 ना, तो यहाँ 3200 ऐड करके टोटल दिखेगा 19,200, और सैलरीज में 3600 है, मतलब इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में सैलरी जब दिखाएंगे 1,20,000, उसमें ऐड कर देंगे हम लोग तो कितना 1,23,600 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और साथ साथ दोनों हम लोग अदर करंट लायबिलिटी में भी दिखाना पड़ेगा कि ये हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है। The directors recommend a dividend at that 15% for the year, including interim dividend after transfer to reserve of रुपीज 8 है। देखो ये जो हम लोग रिजर्व में ट्रांसफर करना 8 है, ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। फिर बोलते हैं 15% जो अभी डिक्लेयर करना है ना, तो कितना होता है पता है, ये 4 लाख इंटू 15%, बट इंक्लूसिव ऑफ ये हमारा इंटीरियम डिविडेंड, मतलब ये आता है हमारा 60,000 -36, तो 24,000 और डिक्लेयर कर रहा है। बट ये हमारा अकाउंटिंग इसका नहीं होगा, ये कंटिजेंट लायबिलिटी में उसको करेंगे, प्रोपोज डिविडेंड हम लोग कितना बताओ 24,000 रुपये, ठीक है। प्रोवाइड 2040 फॉर डाउटफुल डेट्स, ये हमारा चल जाएगा प्रोविजन अदर एक्सपेंस में, और साथ में ट्रेड रिसोर्सेज हम लोग घटाएंगे भी। द ऑथराइज कैपिटल जो कंपनी था वो 8 लाख था, जिसमें 80,000 इक्विटी शेयर्स है, एंड जो हम लोग इशू कर रखे हैं इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच ऑफ विच 40,000 शेयर्स, वो भी फिलहाल इशू कर रखा, वही देखो यहाँ पे 4 लाख आपको दिख रहा था। अब बताओ इससे आसान क्या वो क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन पूछा था आपने, और देखते हैं। तो पहले आओ पीएनएल पर देख ले पहले हम लोग। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 13,60,000 जो सेल्स था, 12,000 हमारा था अदर इनकम डिस्काउंट रिसिप्ट। परचेज ऑफ स्टॉक इन डेट नेट ऑफ रिटर्न्स 940 आया था, चेंज इन इन्वेंटरी में देखा इतना 52। एम्प्लॉय बेनिफिट इसमें देखो क्या क्या है, 14 नंबर नोट्स में एक बार हम लोग आते हैं। तो एम्प्लॉय बेनिफिट में 1,20,000 और 3,600 ये आएगा। कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ ये आएगा, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस है वो भी यहाँ पर आएगा, तो टोटल टोटल इतना अमाउंट यहाँ पर जाने वाला है। डेप्सन हमने तीनों का देख लिया, डेप्सन अमोर्टाइजेशन टेंजिबल इंटेंजिबल का। अदर एक्सपेंस हमने बात कर लिया, बस यहाँ पर रेंट में ऐड होगा, बाकी सब तो हमें दिया हुआ था, और पीवीडीटी भी यहाँ पर चल जाएगा 2040, ठीक है। अब बताओ कितना आसान चीज पूछा हम लोग से। अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा ना, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से अगर, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान था, ठीक है। चलो ये सब कुछ होने के बाद हमें 30% का हमें टैक्स का प्रोविजन यहाँ बनाना था, यहाँ पे समय देखो बता रखा था। अब जब वो क्वेश्चन आप देखोगे ना, वहाँ पर आई थिंक 40% था, दिसंबर 19 में जो क्वेश्चन आया था वहाँ 40% था प्रोविजन और कुछ नहीं।
दैट्स इट। शेयर कैपिटल हम लोग दिखा देंगे, ऑथराइज कितना और फिर हमारा इशूड कितना है। रिजर्व एंड सरप्लस में पीएल का ओपनिंग बैलेंस है 60, प्रॉफिट हुआ इस साल इतना, फिर माइनस करेंगे इंटरम डिविडेंड, माइनस करेंगे 8 है जो ट्रांसफर किया हम लोग रिजर्व में, और यहाँ पर 62 + 8 70 हो जाएगा। ठीक है, डन। अदर करंट लायबिलिटी में दो आइटम, रेंट और आउटस्टैंडिंग सैलरी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, प्रोविजन पर टैक्स हमारा ऊपर आया था, और पीपीई में जो भी हमारा एसेट्स है माइनस करेंगे उसमें डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल एसेट में भी सेम। ठीक है ना, चलो डन। आई थिंक आप इसको कर पाए होगे। ये रहा पूरा पूरा हमारा, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहाँ से ले लो, आप टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है। नेक्स्ट मुझे निकल आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा क्वेश्चन था, आप रिबेट निकालना था, बैंकिंग से आया था। देखो, तो 4 का ए बैंकिंग से है, 4 का बी हमारा इंश्योरेंस से है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द बुक्स ऑफ अ बैंक, रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड एज ऑन दिस डेट। तो देखो यहाँ पर ओपनिंग देके रखा है 65,500। देखो रीबेट का मतलब तो समझ लो क्या होता है कि हम लोग जैसे मान लो इस साल टोटल इंटरेस्ट ले लिए, मान लो अगर हम लोग 50,000, और इसमें से इनकम जो है ना 10,000 नेक्स्ट ईयर का है, तो उसको ना बोलते हैं रीबेट करके हटा दो फिलहाल, जैसे बोलते हैं प्री प्री रिसीव्ड इनकम, वैसा वाला पोर्सन, और कुछ नहीं, हटा दो इसको, नेक्स्ट ईयर इनकम बुक कर लेना। ठीक है, तो ये देखो लास्ट ईयर 1/4/23 है, मतलब 22-23 में ये हटाया गया होगा, तो इस साल का इनकम इसको हम लोग बुक कर लेंगे यहाँ पर। डिस्काउंट रिसिप्ट जो इस साल हुआ वो 1,25,000 है, तो टोटल इस साल का कितना इनकम होगा 1,25,000, ये प्लस लास्ट ईयर वाला हम लोग ऐड करेंगे, और लेस करेंगे जो इस साल का रिबेट आएगा, नेक्स्ट मतलब जो नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो उसको हटा देंगे, तो हमारा इनकम आ जाएगा टोटल कितना है। वो था एनालिसिस ऑफ द बिल्स डिस्काउंटेड इज एज फॉलोज। क्या क्या हुआ है, तो 36,000 का बिल था, ड्यू डेट है यहाँ पर 7 जून 2024, इसका रेट है 12, वैसे ही सारा का सारा बिल हम लोग यहाँ पे देकर रखा है। सबसे पहले तो बोलता है कि रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड क्या होगा इस साल का 31/3/24 का, उसका जनरल एंट्री बताओ हम लोग को, और ये बताओ कितना पीएल में जाएगा, पीएल में कितना जाएगा बताओ, इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे हम लोग जो इस साल का हमारा रिबेट है। तो कैसे निकालते हैं देखो इसको हम लोग, ये जो 36,000 है, ठीक है, ये तो ये 36,000 है, इंटू 12, तो ये पूरे साल का है, इंटू जितना भी डेज आपका हो रहा आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, ठीक है ना, डिवाइड बाय 365। तो जैसे देखो ये जून 7 2024 है, ठीक है, तो यहाँ पर 31 मार्च के बाद अप्रैल का 30 दिन, मई का 31 दिन, 31 डेज, और ये हमारा 7 दिन जून का, कितना हुआ 30 61, और ये 7 68 डेज, तो ये 68 हम लोग कर लेंगे, कितना आता बताओ ये, 36,000 का 12% इंटू 68 डिवाइड बाई 365, ये आ रहा है 804.82। तो ये इतना आ गया हम लोग का रिबेट इस बिल पे। तो वैसे सारे बिल पे निकालेंगे हम लोग कितना डिस्काउंट है, टोटल देख लेंगे हम लोग, फिर बता देंगे कि कितना हमारा यहाँ पे डिस्काउंट देख लेंगे 12% के हिसाब से कितना हो रहा है चार्जेस, और फिर हम लोग लिख लेंगे कितना हमारा आफ्टर रिपोर्टिंग डेट हमारा कितना दिन आ रहा है डिवाइड बाई 365। ठीक है, देखो, तो पहला बिल का देख लेते हम लोग, सेकंड बिल का जिसका ड्यू डेट 14 जून को है, वहां पर देखो कितना क्या है, 34,200 का बिल है। तो अगर चौदह चौदह जो जून है हमारा यहाँ पर, तो कितना होगा अप्रैल का पूरा दिन, मई का पूरा 14 दिन, हमारा जून का 75 डेज। तो अगर देखें हम लोग 14,200 इंटू इंटू 12%, डिवाइड बाई 365 इंटू 75, तो ये आ रहा है 843.29, तो ये दे लेंगे हम लोग। ये सब कुछ करने के बाद यहाँ पर आ रहा 4,335, कुछ फ्रैक्शन आ रहा था मैंने इग्नोर किया, यहाँ पर 4,335 ये हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो अगर आप पूछते हो कितना इनकम हमारा इस साल का, तुम लोग क्या बोलते देखो, इस साल रिसीव किया हम लोग डिस्काउंट इतना, एंड उसके बाद हमारा लास्ट ईयर का था इतना, तो रीबेट था लास्ट ईयर, मतलब इस साल का हमारा इनकम होगा वो, एंड करके हमारा सब कुछ आ रहा है यहाँ पर, इतना घटाने के बाद तो 186,165 ये हमारा इस साल जाएगा पीएल में। तो एंट्रीज कैसे क्या करना पड़ेगा हम लोग को, पहले लास्ट ईयर जो था 65,500, उसको हम लोग इस साल लेकर आएंगे। ठीक है, फिर बिल परचेज का जो होगा, बिल परचेज टू क्लाइंट, तो बिल परचेज का डिटेल दिया नहीं था यहाँ पर, तो मैंने वो एंट्री यहाँ पे नहीं दिया रहा है, और आपको बुक में भी सेम सेम है, वहाँ पे एंट्री नहीं दे रखा उसका भी। एंड डिस्काउंट रिसिप्ट टू बिल, रिबेट ऑन बिल जो हम लोग इस साल रिबेट बनाए वो कितना है 4,335, वो गलती से यहाँ पर अमाउंट है तो हटा दिया मैंने, ठीक है, तो 4,335 ये हम लोग का होगा, और टोटल पीएल में कितना जाएगा हमारा, तो ये आएगा 186,165। दैट्स इट ना, चलो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन जो था 4 का बी इंश्योरेंस का, मैं क्या बताऊँ, सेम क्वेश्चन था यहाँ पर आपके बुक में भी, बट ये 5 लाख की जगह वहाँ पर 6 लाख था, दैट्स इट, और कुछ भी चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है, इवन सारा सारा डेटा यहाँ पर सेम है आपका। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, प्रिपेयर द फायर इंश्योरेंस रेवेन्यू अकाउंट ऑफ ज्वाला फायर इंश्योरेंस लिमिटेड एज पर IRDA रेगुलेशंस फॉर द ईयर 31 मार्च 2024 फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। क्लेम्स पेड हुआ यहाँ पर 5 लाख, ठीक है, लीगल एक्सपेंस लग गया 10,000, मतलब मैं बोल दूं कि अभी फिलहाल 5,10,000 इसमें तो है,
प्रीमियम रिसीव हुआ है 1250, री इंश्योरेंस प्रीमियम है 50, तो टोटल प्रीमियम नेट में कितना होगा 12 लाख, माइनस कर देंगे। री इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब क्या होता है, जो किसी और का मतलब समझ लो प्रीमियम है उन लोग देना पड़ेगा, ठीक है समझो अभी। तो 12 लाख। कमीशन हमारा हो गया यहाँ पर 3 लाख, एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट ये भी चल जाएगा खर्चा में हमारा। प्रोविजंस अगेंस्ट अनएक्सपायर्ड रिस्क, तो ये हमारा ओपनिंग है 5,75,000, ठीक है। क्लोजिंग है बनाना है 50% लेस री इंश्योरेंस, तो यहाँ पर 12 लाख का 50% कितना होगा 6 लाख रुपया। ऑलरेडी कितना बनाया हुआ 5,75,000, तो एक काम करो 25,000 और बना लो, काम चल जाएगा। तो इस साल का इनकम में कितना जाएगा बताओ, 12 लाख माइनस 25,000, तो 11,75,000 चल गया हम लोग का प्रीमियम का इनकम, ठीक है सर। उसका क्लेम्स अनपेड ऑन ओपनिंग है 50 और क्लोजिंग में है 80, तो यहाँ पर जो 5,10,000 आया तो उसमें 80 हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा, जो क्लोजिंग है लेस करते हैं हम लोग ओपनिंग वाला, तो 50,000। ये सब कुछ करने के बाद आई थिंक कितना 5,10,80, 5,90 माइनस 50, 5,40 का आ गया हमारा क्लेम का खर्चा, दैट्स इट। चलो दिखाते हैं यहाँ पर। तो प्रीमियम आया हमारा 11,75,000, ठीक है। क्लेम इंकर्ड हुआ है 5,40,000, कमीशन और ये दे के रखा सम में, दैट्स इट 1,35,000 बस। अगर वो सम देखोगे आप यहाँ पर, वहाँ आंसर होगा सिर्फ 35,000, क्योंकि यहाँ पर 5 लाख की जगह यहाँ पर 6,40,000 होगा वहाँ पर, और कुछ नहीं, सेम है पूरा का पूरा सम, है ना। नेक्स्ट। अब तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके किसी एमटीपी या आरटीआई में था ये क्वेश्चन, ठीक है। बट ना सेम टू सेम क्वेश्चन है, बट डेट यहाँ पर देखो नहीं दिया राइट इशू का। अब राइट इशू का डेट अगर नहीं देगा तो सम माने मुश्किल है, तो मैंने ना यहाँ पर जो सम में था वहां पर जो इनके बुक में 3 मंथ्स, तो मैंने यहाँ पर भी मतलब 3 मंथ हुआ डेटा लेके यहाँ पे किया है। हो सकता है जब सोल्यूशन आए तो कुछ और एजम्पशन डेट का ले ले या फिर कुछ नहीं बताए, देखते हैं हम लोग यहाँ पे कैसे क्या होगा, और देखते हैं। बी लिमिटेड सप्लाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 22-23 यहाँ पर 15 लाख है। नेट प्रॉफिट है 23-24 का हमारा 22,50,000। नंबर ऑफ शेयर प्रायर टू राइट इशू है यहाँ पर 10 लाख। टर्म्स ऑफ राइट इशू कितना, 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, मतलब मैं बोल दूं कि 2.5 लाख राइट शेयर है, 10 लाख इंटू 1/4, ठीक है। राइट इशू का प्राइस है 30 रुपया। फेयर वैल्यू है एक ऑर्डिनरी शेयर का इमिडिएटली प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट, ये 36 है। कैलकुलेट करना हम लोग को बेसिक ईपीएस 22-23 का एंड 23-24 का, एंड री स्टेट करना है ईपीएस ऑफ 22-23। देखो 22-23 अगर आपको निकालना नॉर्मल तो क्या बोलेंगे हम लोग, 15 लाख डिवाइड बाई जो शेयर था यहाँ पर मानेंगे यही सेम था पहले भी, ठीक है 10 लाख, तो 1.5 ये तो आ गया, उसका छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। बट अगर हम लोग को यहाँ पर पहले तो बेसिक ईपीएस निकालना अगर 23-24 का, ठीक है। तो 23-24 में देखो डेट दिया नहीं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर डेट ले रहा हूँ यहाँ पर 1/7/24, ठीक है ना, 1/7/23। तो अप्रैल मई जून निकल चुका है, ठीक है। यहाँ पर 3 महीना हो चुका है, उसके बाद मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अब पहला बात आप यहाँ पे चेक करो कि बोनस का फैक्टर कितना है इसमें, पहले वो चेक करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो कैसे आएगा वो, हम लोग पर निकालना पड़ेगा थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस क्या होगा, जो हम लोग अभी देखे भी थे ऊपर एक राइट शेयर वाला सब में आया भी था। तो कैसे निकालते हैं हम लोग उसको, जितना एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर है 10 लाख इंटू उससे पहले प्राइस है 36, प्लस अभी 2.5 लाख शेयर आएगा इंटू 30 करके, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर 10 लाख प्लस ये 2.5 लाख 12,50,000, तो 10 लाख प्लस 36 ये आ गया 36 लाख, नहीं से 10 लाख, 3,60,00,000, 3,60,00,000 प्लस ये 2.5 लाख इंटू 30 डिवाइड बाई 12,50,000, ये आ रहा है 34.8, ठीक है। इससे बोनस फ्रैक्शन निकाल लेंगे हम लोग, कैसे फ्रैक्शन आएगा बताओ, पहले कितना था प्राइस 36 और अभी है 34.8, तो इसका मतलब बोनस फ्रैक्शन हो गया 1.034। तो पहले तो बेसिक ईपीएस निकालना था हम लोगों को 22-23, तो निकाल दिया हम लोग 15 लाख ही आएगा, डिवाइड बाई हम लोग मान ले चलो अभी 10 लाख ही शेयर था, तो 1.5, ठीक है। और अब यहाँ पे कैसे आएगा, तो 23-24 में हमारा 22,50,000 है, नंबर ऑफ शेयर निकालो पहले 23-24 का पहले, तो शेयर था पहले 10 लाख, बोनस फ्रैक्शन 1.034 इंटू हम लोग ये मान रहे 3 महीना चला है ये, और उसके बाद तो 12,50,000 आ गया, इंटू यहाँ पे हो जाएगा 9/12, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना आ रहा है 10 लाख इंटू 1.034 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 10 लाख इंटू 1.034 डिवाइड बाई 2,58,500, ये कुछ
डिस्टर्ब कर रहा है कैलकुलेटर मेरे, एक बार खुद से भी कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। 12,50 इंटू 9/12, 937,500, ठीक है। तो 258,500 प्लस 937,500, ये रहा 11,96,000, ठीक है। और यहाँ पर आया कितना है, यहाँ पर आया 22,50,000। तो 22,50,000 डिवाइड बाई 11,96,000, तो यहाँ पे बेसिक ईपीएस आ गया इसका 1.88, ठीक है। कैसे करेंगे हम लोग, 22,50,000 डिवाइड बाई 11,96,000, ठीक है। दिएगा कितना हम लोग 1.88। और अगर रीस्टेट करना हम लोग को लास्ट ईयर का 22 से कैसे करेंगे हम लोग, ये 15 लाख होगा डिवाइड बाई नंबर ऑफ से कैसे आएगा 10 लाख इंटू बोनस फ्रैक्शन, जो राइट फैक्टर है मतलब हमारा। तो 10 लाख इंटू 1.034, 1.034, यार 10,34,000। तो 15 लाख डिवाइड बाई 10,34,000, यार आपका 1.45, डन ना, ये हो गया। चलो लास्ट क्वेश्चन। From the following summary of cash account of Excel Pharma Limited for the year ended 31st March 24, calculate cash flow from operating activities using direct and direct method and prepare cash flow statement। तो आपको पूरे हम लोग बनाना था कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। बैलेंस बीडी ये हमारा ओपनिंग कैश आ जाएगा, नेट चेंजेस जब आएगा उसमें हम लोग ऐड कर देंगे। कैश सेल ये हमारा ऑपरेटिंग आइटम है। ट्रेड रिसीवेबल से पैसा मिला हम लोग का, ये ऑपरेटिंग आइटम है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मिला है अपने को, ये चल जाएगा इन्वेस्टिंग में। बैंक लोन हम लोग यहाँ पर पैसा लिए हैं तो ये चल जाएगा हम लोग को फाइनेंसिंग में। टू सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा चल जाएगा ये भी इन्वेस्टिंग। एंड ट्रेड कमीशन हमारा चल जाएगा ऑपरेटिंग, ये सब पैसा हमारा आ गया। कैश परचेज ट्रेड पेबल दोनों ही ऑपरेटिंग का है। रेंट एडमिन एक्सपेंस ये भी ऑपरेटिंग का है। इनकम टैक्स भी हम लोग को ऑपरेटिंग में ही दिखाना रहता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हम लोग किए हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चल जाएगा। रीपे किए हैं, लोन फाइनेंसिंग में जाएगा। इंटेंशन बैंक लोन फाइनेंसिंग, और ये हम लोग क्लोजिंग कैश है इतना। और देखते हैं कितना आसान जिंदगी है, देखो यहाँ पर एक्सेल फार्मा लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग इस टाइम का एंड यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो कैश सेल्स था 3 लाख, कैश रिसीव हुआ ट्रेड रिसीव से इतना, और ट्रेड कमीशन आए थे, टोटल आया 7 लाख रुपया हमारे पास। माइनस करेंगे जो जो यहाँ पर दो खर्चा, यहाँ पर कैश परचेज, कैश पेड टू ट्रेड पेबल, रेंट पेड, एडमिन एक्सपेंस। तो ये सब कुछ करने के बाद हमारा इतना कैश जनरेट हुआ है 2,000, और हमें इनकम टैक्स पे करना पड़ गया 60, मतलब 58,000 हमारा यूज हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग में। तो ऑपरेटिंग में इतना यूज हुआ है, ठीक है सर। इन्वेस्टिंग में हम लोग का सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ 160 का, डिविडेंड हम लोग को मिला है 4 का, लेकिन 180 का हम लोग इन्वेस्टमेंट नया परचेस किए हैं। तो यहाँ भी 16,000 यूज हो गया, मतलब देखो यहाँ 58 यूज हुआ है, यहाँ 16 में टोटल अभी तक हमारा 74,000 यूज हो चुका है, ठीक है। बैंक लोन हम लोग रेज किए थे 3 लाख का, रीपे किए थे एक लोन हम लोग 2 लाख का, तो 1 लाख यहाँ पर आया नेट में। और इंटरेस्ट में बैंक लोन दिए 14, मतलब नेट में हमारे पास यहाँ 86 आया है। तो अब देखो 74 यहाँ गया, 86 आया, तो कितना हुआ 12,000 नेट हमारे पास आया है कैश, ठीक है। ओपनिंग कितना था, ओपनिंग था हमारे पास 2,50,000, तो 2,50,000 के पास अगर आपको उसके बाद आपको नेट 12 अगर आया, कितना होना चाहिए 250 प्लस 12, 262, तो 262 यहाँ पे देखो आ रहा है ना, डन। चलो दैट्स इट। तो ये था पूरा का पूरा हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पेपर का डिस्कशन, है ना। ये टेलीग्राम पे मैं शेयर करवा दूंगा, अभी तक अगर नहीं हुआ होगा तो वहाँ से आप ले लेना। एंड क्लास आप फटाफट परचेस कर लो ताकि आपका पढ़ाई स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए क्लास के बारे में अगर, तो आपको इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, ठीक है। चलो मिलते हैं क्लास में, बाय बाय।